न्यूज़पेपर वगैरह में दिए जाने वाले जो ऐड होते हैं, एक्चुअल में उन्हें ही एडवर्टीज़मेंट कहा जाता है और वही हमारे कोर्स में है। हमें किस प्रकार से बनाना है ये सभी आप सीखेंगे। देखिए यहाँ पर शिक्षक और ट्यूटर इस चीज़ की डिमांड की गई है, आवश्यकता इसका टॉपिक है, ये इंग्लिश में दिया गया है। ये अकाउंटेंट की डिमांड की गई है कि हाँ इस वाले ऐड में अकाउंटेंट चाहिएगा इनको। इस वाले ऐड के अकॉर्डिंग इनको कार्यालय या सेल्स कर्मी यानी अपने ऑफिस के लिए कोई पर्सन चाहिएंगे। इस प्रकार से कई तरीके के एड्स हम देखेंगे और चलिए अपने कोर्स में चलते हैं। एडवर्टीज़मेंट, जिनको हम हिंदी में विज्ञापन कहते हैं, वो आप कई जगहों पर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर, पोस्टर, टीवी, सिनेमा इत्यादि जगह पर। इनका इंग्लिश में इनकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ पब्लिक अनाउंसमेंट टू इन्फ्लुएंस आवर माइंड। हमारे माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए या उसे प्रभावित करने के लिए एक लोक घोषणा होती है। लोक घोषणा का मतलब है लोगों के सामने घोषणा कर दी जाती है, ठीक है, कि ये वाली चीज़ अच्छी है और ये इसके फ़ायदे हैं, तो हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वास्तव में हाँ मेरे ऊपर भी यही असर करेगा। एडवर्टीज़मेंट दो तरीके से लिखे जाते हैं, फर्स्ट क्लासिफाइड और सेकंड है डिस्प्ले। क्लासिफाइड के बारे में अपन जान लें, ये बेटा ग्रुप में लिखे जाते हैं। क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकृत होता है और वर्गीकृत वो जो कि अलग अलग वर्ग में लिखा जाता है। तो इनके ग्रुप्स बटे हुए हैं मैट्रिमोनियल्स। मेरे साथ बोलिए मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स में विवाह से संबंधित विज्ञापन आएंगे। जैसे किसी को अपनी दीदी के लिए लड़का ढूंढना है तो वो न्यूज़पेपर में ऐड देता है ना, या फिर किसी को अपने बेटे के लिए लड़की देखनी है तो वो ऐड देता है, तो मैट्रिमोनियल में आएगा। एजुकेशनल होता है शैक्षिक, शिक्षा से संबंधित, किसी टीचर की तलाश है आपको, ट्यूटर की तलाश है, या फिर आपके अंडर कोई टीचर है, ट्यूटर है आपके पास अवेलेबल है। अकोमोडेशन होता है आवास, घर, घर के लिए आपको किसी घर की तलाश है, या फिर आपके अंडर में कोई घर है जिसे आप सेल करना जिसे आप किसी को किराए पर देना चाहते हैं। यदि आप किसी चीज़ को बेचना या ख़रीदना चाहते हैं तो सेल और परचेज उसका क्लास होगा, यानी उसका वर्ग होगा। मेन हेडिंग्स ये रहेंगी, मेन हेडिंग्स। कोई चीज़ आपकी खो गई है तो वो लोस्ट फाउंड में आएगी, या आपको किसी का कोई सामान मिला है तो वो फाउंड में आएगा। टूर्स एंड ट्रैवल्स, या तो आप कोई यात्रा का आयोजन करवाते हैं या फिर आपको कोई टूर करना है, दोनों ही केस में अपनी हेडिंग रहेगी टूर्स एंड ट्रैवल्स। जॉब वैकेंसी, आपके पास में कोई जॉब है किसी के लिए या फिर आपको जॉब की तलाश है, दोनों ही सूरत में जॉब वैकेंसी हमारा टॉपिक रहेगा। हेडिंग की बात कर रही हूँ मैं। दूसरे प्रकार के विज्ञापन होते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले वो विज्ञापन है जो कि किसी वस्तु की सेल को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना, पब्लिसिटी के लिए या फिर गुड्स के प्रमोशन के लिए। गुड्स माने वस्तुएं, वस्तुओं के प्रमोशन के लिए। प्रमोशन का मतलब वही है उनकी बिक्री को बढ़ाना, ऐसा कुछ करना जिससे कस्टमर उनको लेने के लिए अट्रैक्ट हो जाए। अपने कोर्स में क्लासिफाइड चलेगा, और क्लासिफाइड में मैं सबसे पहला एक विज्ञापन ले रही हूँ आपके सामने, करके बताएंगे अपन। मैट्रिमोनियल ले रही हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है ये, अधिकतर टाइम में पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैट्रिमोनियल विज्ञापन पूछा गया है, तो चलिए इसे बनाते हैं। मैट्रिमोनियल का मतलब है वैवाहिक, यानी विवाह से संबंधित। ब्राइड हम कहते हैं वधू को या फिर दुल्हन को, और ब्राइड ग्रूम होता है वर या फिर दूल्हा। अब जब भी हम ऐड लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट तैयार करेंगे, तो हम सबसे पहले क्लास लिखेंगे कि कौन सी क्लास का है, मैट्रिमोनियल क्लास का विज्ञापन हम तैयार कर रहे हैं। और एक बॉक्स बना करके उसमें यहाँ पर इस जगह पर या तो हमें ब्राइड चाहिएगा या फिर हमें ब्राइड ग्रूम चाहिएगा, तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप वो वर्ड यहाँ लिखेंगे और फिर वांटेड लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बेटे के लिए कन्या ढूंढ रहा है, दुल्हन ढूंढ रहा है, तो वो यहाँ पे क्या लिखेगा, दुल्हन ढूंढ रहा है तो वो ब्राइड लिखेगा, ब्राइड वांटेड। यदि कोई व्यक्ति अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा है तो वो लिखेगा ब्राइड ग्रूम वांटेड। कैप्स लॉक में आएगा यहाँ पर कैपिटल लेटर में, और वांटेड लिखा जाएगा। अब एक वर्ड बेटा याद कर लीजिए आप लोग, अलायंस। अलायंस का मतलब होता है रिश्ते के लिए। अलायंस इनवाइटेड, यानी रिश्ता मांगा जा रहा है। फॉर का मतलब जिसके लिए मांगा जा रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप कोई व्यक्ति हैं और आप अपने बच्चे के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं, तो यदि आपका कोई बेटा है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल आएगी।
उसकी एज लिखी जाएगी, उसकी हाइट लिखी जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये चीज़ याद रखनी होगी आपको, अलायंस इनवाइटेड फॉर, ठीक है, इतनी सी। उसके बाद में इसकी कास्ट लिखी जाएगी, जाति, क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफ़िकेशन मतलब इसने कहाँ क्या क्या स्टडी कर रखा है, इसकी डिग्री क्या है वो, जॉब, कहीं जॉब करता है, फैमिली, इसकी फैमिली कैसी है। अब फुल स्टॉप लगा करके आप बोलेंगे लुकिंग फॉर, आपको तलाश है। अब किसकी तलाश है, आपको ब्यूटीफुल, स्लिम, वर्किंग गर्ल चाहिए या फिर होम मेकर चाहिए, किस टाइप की लड़की चाहिए, वो आपको यहाँ पर डिज़ायर्ड चीज़ें बतानी है। डिज़ायर्ड, आपको क्या चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना होगा। लास्ट में हमें कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी होगी जिसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर देना होगा। बस इतने से काम के 4 मार्क्स हैं। तो जैसे ही एग्ज़ामिनर ये देख लेता है कि ऊपर की हेडिंग ठीक है, अंदर स्टार्टिंग ठीक है, कुछ पॉइंट्स, बट सेंटेंस नहीं बनाने हमें। सबसे पहली बात है हमें सिर्फ ओनली एंड ओनली वर्ड्स लिखने हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का पैसा लगता है ना, जितने ज़्यादा वर्ड्स होते हैं उतने ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। तो इसलिए कम शब्दों में इम्पॉर्टेंट बातें नोट करनी है। हर एक बात के बाद में कोमा लगा देना है, जहाँ पर बात पूरी हो वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मिस्टर एस के शर्मा इज़ लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिज सन। कोई मिस्टर एस के शर्मा है जो कि ढूंढ रहे हैं अ ब्राइड, ब्राइड का मतलब होता है वधू, दुल्हन, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। प्रिपेयर, तैयार कीजिए, एन एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन, टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, जिसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। तो अब इसी प्रश्न का आंसर हम ये जो फॉर्मेट बताया इसके बेसिस पे देंगे। आपको अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है इस जगह पर हमें जो भी हमें वांटेड है वो लिखना है और बाकी सारी डिटेल्स नीचे बॉक्स में देनी है। तो सबसे पहले अपनी क्लास बतानी होगी हमें कि हम किस क्लास का विज्ञापन दे रहे हैं, मैट्रिमोनियल क्लास का। मैट्रिमोनियल यहाँ पर कैपिटल लेटर में बहुत ही सिंपल और सुंदर अक्षरों में लिखना आपको। बॉक्स तैयार करके और बॉक्स के अंदर यहाँ पर हेडिंग ब्राइड वांटेड लिखनी है, ठीक है। ये भी कैप्स लॉक में आएगा। सारे अक्षरों की साइज़ एक जैसी होनी चाहिए, जो भी कैपिटल लिख रहे हैं आप उनकी। ये एक तरीका है। इसी तरीके के नंबर होते हैं, 4 नंबर आपको आपके इस फॉर्मेट के भी मिलते हैं। देखिए आगे आपको एक वर्ड याद कराया था मैंने, अलायंस। अलायंस का मतलब होता है रिश्ते के लिए। तो रिश्ता मांगा जा रहा है, अलायंस इनवाइटेड फॉर। अब मिस्टर शर्मा का जो लड़का है वो नहीं भी है तो भी हमें लिखना है, स्मार्ट है, हैंडसम है, और ये उसकी एज है 25, ये उसकी हाइट है 5 फुट 10 इंच, वो पीजी है, क्वालिफिकेशन लिखनी है ना, और शर्मा बॉय, वो कास्ट से शर्मा है, बाय कास्ट वो शर्मा है। आगे उनकी जो जॉब करते हैं उसके बारे में बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि लड़के के लिए जॉब का सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वर्किंग इन एन एमएनसी, मैंने यहाँ पर उनको मल्टीनेशनल कंपनी में वर्किंग करते हुए बता दिया। और पोस्ट बता दी मैंने एज एन एरिया मैनेजर, कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुराष्ट्रीय कंपनी में वो काम करते हैं एरिया मैनेजर के रूप में। आप कोई भी जॉब बता सकते हो उनको, बैंक मैनेजर की बता सकते हो, गवर्नमेंट लेक्चरर की बता सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कोई भी जॉब बता सकते हो। आगे सैलरी भी नोट कर सकते हो। आगे मेरी बात यहाँ पे मैंने पूरी कर दी, और नेक्स्ट लाइन मेरी चलती है, लुकिंग फॉर ए स्लिम, ब्यूटीफुल, वेल कल्चर्ड गर्ल। तो वो कैसी लड़की चाहते हैं अपने बेटे के लिए, स्लिम, सुंदर और संस्कारित लड़की चाहते हैं। ब्रैकेट में मैंने एज लिख दी है कि 20 से लेकर के 25 साल तक उनकी एज हो, और वो बीए हो कम से कम, ओके, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, ग्रेजुएशन हो। आगे ये बात भी समाप्त हो जाती है, तो वहाँ पर भी मेरा फुल स्टॉप आ गया। कॉन्टैक्ट विद डिटेल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये सभी एडवर्टीजमेंट में काम आएगा हमें, क्योंकि लास्ट में हम कॉन्टैक्ट के लिए बोलेंगे अगले को। आगे अपने मोबाइल नंबर देने, याद रहे मोबाइल ओरिजिनल नहीं देना आपको, इसी प्रकार के कोई नंबर टाइप कर देना, और लास्ट में बॉक्स को बंद कर देना है कंप्लीट करने के बाद में। इतना छोटे से काम के 4 नंबर मिलेंगे आपको। ध्यान रहे कोई मीनिंग्स गलत नहीं हो, किसी भी तरीके से कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि सेंटेंस तो आ ही नहीं रहे हैं, तो हमें केवल वर्ड्स लिखने हैं और वो वर्ड्स बिल्कुल ओके होने चाहिए।
जगह जगह पंचुएशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं कोमा का, कहीं फुल स्टॉप का, ओके, कहीं ब्रैकेट का। इस तरीके से आपको कोई भी ऐड तैयार करना है।